उसको पढ़ना है। तो देखिए, कहा जाएगा ब्रेन की ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल? एक्टो। नर्वस टिश्यू जो होता है, नर्वस सिस्टम, उसकी ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल होती है। ठीक है, लिख लेंगे ये एक्टोडर्मल है। हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है बाय द क्रेनियम, सबको पता है। ठीक है, क्रेनियम से प्रोटेक्टेड है। अब जैसे आपका ये क्रेनियम है, ब्रेन है, या इसके भी पहले आपके एनसीईआरटी में कुछ चीजें लिखी गई हैं कि हमारा ब्रेन सेंट्रल कमांड करता है, सीपीयू है। कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी तरीके से हमारा ब्रेन क्या है? सीपीयू समझिए उसको। ठीक है, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आपके सेंस ऑर्गन से आती है ब्रेन में, वो सब क्या की जाती हैं? प्रोसेसिंग की जाती है। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, सभी से सूचनाएं एकत्रित होती हैं और कहाँ जाती हैं? ब्रेन में। और ब्रेन में वो प्रोसेसिंग होती हैं, उन पर डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद उनको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन। मतलब जो इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेसिंग किया जाता है, सूचनाओं की जो प्रोसेसिंग होती है, उसका सेंटर है, केंद्र है। ये समझ में आया? अब ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं? बहुत सारे फंक्शन है ब्रेन के, कुछ समराइज करके बुक में लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए। तो इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल एंड कमांड। पूरी बॉडी को क्या करना? कंट्रोल में रखना, और पूरी बॉडी में कमांड देना। कमांड कौन देता है? ब्रेन देता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं। और क्या फंक्शन है? जितने वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स, उनको कंट्रोल करेगा। मस्कुलर मूवमेंट है, जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट है उनको कंट्रोल करेगा। इन वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी के साथ साथ क्या चीजें हैं? इनवॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है, उनको भी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और क्या काम है ब्रेन का? और देखिए, बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस करना, बॉडी का बैलेंस। बैलेंस कौन करता है? सेरिबेलम एक पार्ट है, वो बैलेंसिंग में मदद करता है। इसके बाद आप बोलेंगे हंगर है, थर्स्ट है। ठीक है, हंगर है और थर्स्ट है, ये सब चूंकि हाइपोथैलेमस एक पार्ट है ब्रेन का, जिससे हंगर और थर्स्ट कंट्रोल होती है। तो आप लिखेंगे इमोशंस, इमोशंस को कंट्रोल कराएगा, और थर्स्ट को, हंगर हो गया। मेमोरी का सेंटर होता है, मेमोरी कंट्रोल होती है इससे। ठीक है, इंटेलिजेंस का सेंटर यही होता है। हियरिंग, सुनने का काम कौन करता है? आपका ईयर, लेकिन ईयर से सिग्नल जाता है, एक्चुअली में सेंस कहाँ होता है? ब्रेन में। तो हियरिंग का सेंटर कहाँ है? ब्रेन में। हियरिंग का काम ब्रेन का है, विजन का काम ब्रेन का है। ठीक है, और भी बहुत सारे, सेक्सुअल डिजायर हो गया, ठीक है, एंगर हो गया, जो गुस्सा आता है, ठीक है, फियर है, इन सब के सेंटर कहाँ है? ब्रेन में। एक चीज और लिखा है, 24 आवर रिदम साइकिल को भी ये कंट्रोल करता है। क्या चीज कंट्रोल करेगा? 24 आवर सर्केडियन रिदम, इसको बोलते हैं स्लीप अवेक साइकिल। सोना और जगना, अपने आप सुबह 5 बजे 4 बजे आपकी नींद जैसे सेट होती है, जैसे आपका रूटीन बिहेवियर होता है, उस हिसाब से आपकी आंख खुल जाती है। क्यों होता है? कितनी देर तक सोएंगे, कब जगेंगे, ये कंट्रोल करता है आपका ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में एक पाइनियल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड है? पाइनियल। ये काम किसका है? पाइनियल ग्लैंड का। वहां से एक हार्मोन रिलीज होगा, मेलेटोनिन, और वो मेलेटोनिन क्या करेगा? इसी को कंट्रोल कराएगा। और कोई फंक्शन लिखा होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? हो गया ये?
इसके बाद हमको पढ़ना है हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में सबसे बाहर क्या है, ये क्रेनियम है। किससे प्रोटेक्ट होता है ब्रेन? क्रेनियम से। ब्रेन का वजन कितना होता है? अप्रॉक्स 1400 ग्राम, 1.4 1.5 केजी। समझ में आया? फीमेल्स में वजन थोड़ा कम है, जैसे हाइट का भी साइज था, और मेल्स में वजन थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, ये क्रेनियम क्या हो गया? ब्रेन बॉक्स हो गया, हड्डियों का ढांचा है। इसके ऊपर स्किन होगी, इसके ऊपर क्या है? यहाँ स्किन, इसके ऊपर क्या होते हैं? बाल, हेयर होते हैं। ठीक है, हो गया। इसमें आपका ब्रेन ये है, ये ब्रेन। तो ब्रेन और ब्रेन बॉक्स के बीच में कुछ क्या होती हैं? झिल्लियां होती हैं। हमारा ब्रेन और ब्रेन बॉक्स जो है उसके बीच में जो जगह है, उस जगह में कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। यहां पर आपको क्या दिखाई देंगे? कुछ झिल्लियां होती हैं, 3 है वो। कितनी है टोटल? 3 झिल्ली हैं, उनको मेनिंजेस बोलते हैं। क्या काम होता है वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला लिखिएगा मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है? ये मेम्ब्रेन्स हैं, झिल्लियां हैं। किसके बीच में है ये? क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स और ब्रेन के बीच में है। अराउंड द ब्रेन, अराउंड ब्रेन, ब्रेन के अराउंड में है। बिटवीन, क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिटवीन क्रेनियम एंड ब्रेन, क्रेनियम और ब्रेन, ब्रेन बॉक्स क्रेनियम हो गया, और ब्रेन के बीच में कुछ झिल्लियां हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं मेनिंजेस। कितनी मेनिंजेस होती हैं? 3 मेनिंजेस होती हैं। ठीक है, ये है DAP। DAP, DAP क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद होती है ना। यूरिया है, डाया बोलते हैं ना, डाया खाद। तो डाया, DAP उसका पूरा नाम, डाई अमोनियम फॉस्फेट, उस पर लिखा होता है। ठीक है, वो चीज ठीक है। जैसे DAP ध्यान रखेंगे तो इससे आपको रहेगा, डी का मतलब ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। ठीक है, अरेकनॉइड, अरेकनॉइड। और पी से क्या हो गया? पायामेटर, पायामेटर। 3 मेम्ब्रेन है। DAP से ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना है कि ये पूछा जाता है कि ये ऊपर की साइड में कौन सी है, बीच में कौन सी है, और ब्रेन के टच में कौन सी है। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, यहां देखिए। ये आपका हो गया क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स। ठीक है, और यहां पर मैंने ये बना दिया ब्रेन। ये है आपका ब्रेन। ठीक, इसके बीच में मेम्ब्रेन दिखाना है तो 3 मेम्ब्रेन देखिए। सबसे पहले मेम्ब्रेन दिखाएंगे ये वाली, ये क्या है? ड्यूरामेटर है। ये सबसे ज्यादा थिक है। अगर कहा जाए सबसे ज्यादा मोटाई किस मेम्ब्रेन की होती है, तो ड्यूरामेटर की होती है। देखिए, इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपका ड्यूरामेटर हो गया। ठीक, ये कौन सा हो गया? ड्यूरामेटर। इसके बाद में यहां बीच में बनेगा अरेकनॉइड। तो अरेकनॉइड जो है वो कैसी है? देखिए, अरेकनॉइड में आप इस तरीके से बनाइएगा, वेब लाइक होता है, जैसे लगता है जाल, मकड़ी का जाला टाइप से है ये कैसी है? वेब लाइक है। ये देखिए मैंने बना दिया है, ये है अरेकनॉइड। ठीक है, सेकंड मेम्ब्रेन अरेकनॉइड। और तीसरा होता है पायामेटर। पायामेटर ब्रेन के टच में है, ब्रेन से चिपका हुआ है। ठीक है, तो ब्रेन के सबसे ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन रहेगी? वो पायामेटर रहेगा। देखिए, ये जो बनाया जा रहा है, ये देखिए, ये मेम्ब्रेन जा रही है, इसी के जस्ट टच में पैरेलल चल रहा है। ये देखिए, ये सटा हुआ है इससे, इसको क्या बोलते हैं? ये पायामेटर। तो तीसरी मेम्ब्रेन हो गया ये पायामेटर। ठीक है, अब ड्यूरामेटर के नीचे जगह दिखाई दे रही है आपको, ये सब ड्यूरल स्पेस है। ये क्या है? सब ड्यूरल स्पेस। ये जो जगह दिखाई दे रही है, इसमें लिक्विड भरा होता है। हमारे ब्रेन और ब्रेन बॉक्स, हड्डी का जो भाग है, उसके बीच में क्या है? मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड भरा है। इसी वजह से हमारा ब्रेन बॉयंसी प्रोवाइड कराता है, लिक्विड, और ब्रेन हल्का महसूस होता है। ब्रेन कैसा फील होता है? लाइट, क्योंकि इतना वजन है, 1.5 किलो का वजन अगर रख दिया जाए तो थोड़ा सा हार्ड फील होगा। हमको जरा सा भी नहीं लगता कि हमारा सिर पे भी कोई वजन है। टेंशन ना हो तो, टेंशन होगा तो बहुत ज्यादा वजन हो जाता है, क्यों? भारी लगता ना।
ये यहाँ पर लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, पहली दूसरी मेम्ब्रेन के बीच में और दूसरा तीसरे के बीच में भी क्या है, लिक्विड है, और ब्रेन के अंदर भी लिक्विड होता है। तो अभी ब्रेन के बाहर वाला लिक्विड पढ़ रहे हैं, इसको CSF बोलते हैं। लिक्विड क्या है, CSF। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, बिटवीन मेनिंजेस, मेनिंजेस के बीच में क्या होता है, CSF प्रेजेंट होता है, आपको CSF मिलेगा। अब देखिए जगह है ड्यूरामीटर के नीचे की जगह, इसको क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल, सब माने नीचे, ड्यूरल मीन्स ड्यूरामीटर के नीचे, सब ड्यूरल स्पेस है, सब ड्यूरल स्पेस। और अरेक्नॉइड के नीचे जो जगह है ये सब अरेक्नॉइड स्पेस है, ये है सब अरेक्नॉइड स्पेस हो गया। दोनों में क्या है, CSF भरा हुआ है, क्या भरा है, CSF। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा, ये अटैच, ये कहाँ है, टुवर्ड्स द क्रेनियम। ये आपको किधर मिलेगा ड्यूरामीटर, ये टुवर्ड्स मिलेगा क्रेनियम, क्रेनियम से सटा हुआ रहता है। और कैसा है, ये थिक है, थिक का मतलब मोटी लेयर है, फाइब्रस लेयर है। कैसी लेयर है ये, फाइब्रस, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर होती है, तीनों लेयर कनेक्टिव टिश्यू का है, ठीक है। सबसे ज्यादा मोटी लेयर कौन सी है, ड्यूरामीटर होती है, थिक होती है, हार्ड होती है। कहा जाए सबसे ज्यादा हार्ड कौन सी है, सबसे ज्यादा हार्ड यही है, ठीक है। अरेक्नॉइड होती है वेब लाइक, जाल की तरीके से, जैसे जाल बना हुआ, ये देखिए रेड कलर का लेयर क्या है, वेब लाइक है, अरेक्नॉइड लेयर, मकड़ी का जाले की तरीके से, ठीक। ये थिन लेयर है, कैसी है, पतली है, ये है थिन, ठीक है। ये लेयर केवल और केवल मैमल्स में मिलती है। ब्रेन में जब आप ये पढ़ेंगे, ब्रेन में तो दो चीजें ऐसी हैं जो केवल और केवल मैमल्स में मिलती हैं, एक आपका कॉर्पस कैलोसम पढ़ेंगे और एक है अरेक्नॉइड। तो अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन कहाँ मिलती है, केवल मैमल्स में है, यहां लिख लीजिएगा, ओनली इन मैमल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पायामीटर भी कैसी है, थिन है, ये भी मोटी नहीं है, सॉफ्ट है, और अटैच टू द ब्रेन, ये ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ब्रेन से सटी हुई कौन सी लेयर है, पायामीटर, येलो कलर में देखिए, ठीक है। ओवर ब्रेन, ब्रेन के ऊपर यही लेयर है। अगर कहा जाए कौन सी लेयर ए वेस्कुलर है, तो अरेक्नॉइड ए वेस्कुलर, सॉरी ये ए वेस्कुलर लेयर हो गया। अब इतना आपका ब्रेन मेनिंजेस के बारे में हो गया, ठीक है, हटा दें इसको। ये तीनों ब्रेन को देखिए मेम्ब्रेन है, ब्रेन को सुरक्षा देती हैं, और इनके बीच में जो लिक्विड है वो ब्रेन को एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होती और लिक्विड नहीं होता तो कहीं झटका लगता तो आपका ब्रेन आपकी खोपड़ी से टकरा करके टूट जाता। ये उसको शॉक को एब्जॉर्ब करती हैं बीच में, समझ में आया। मेनिंजेस हो गया। अब पढ़ना है ब्रेन, तो एक मैं चार्ट बना दे रहा हूं ब्रेन के बारे में। ब्रेन के कितने हिस्से पढ़ते हैं हम लोग, तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये देखिए, पहले इसको यहां से इस तरीके से देख लीजिए, ये हो गया फोर ब्रेन, यहां पर ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के बुक ने पार्ट बोले हैं तो उसने मेन पार्ट बोला सेरिब्रम, होता भी है। हमारे पूरे ब्रेन का मेन पार्ट और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम है, जो इसी फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्रोएंसेफेलॉन, इसको और क्या कहते हैं, प्रोएंसेफेलॉन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंसेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन। इंसेफेलाइटिस है ना, एक बीमारी है जिसमें मस्तिष्क बुखार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंसेफेलॉन का मतलब है ब्रेन, और चूंकि ब्रेन का अगला हिस्सा है तो ये प्रो का मतलब आगे वाला हिस्सा, ठीक है। तो प्रोएंसेफेलॉन फोर ब्रेन हो गया, समझ में आया। इसका दूसरा नाम मेसेंसेफेलॉन, इसको बोलते हैं मेसेंसेफेलॉन और रोमेंसेफेलॉन।
रोम्बेंसिफ्लॉन, ठीक है, ये इनके दूसरा, ये हालांकि पूछा नहीं जाता है, आप इसको बस नोट कर लीजिए, ये आपकी बुक में जो चीज आपकी बुक में दिया है उतना ही आपको आना भी चाहिए। समझ में आया? अब इसके पार्ट हैं, तो देखिए इसके पार्ट कौन कौन से हैं। सेरेब्रम, सेरेब्रम इसका लार्जेस्ट और मेन पार्ट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये लार्जेस्ट भी है और मेन पार्ट भी है, सबसे बड़ा और सबसे मेन पार्ट। सेरेब्रम के बाद ऑल्फैक्टरी लोब्स आती हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, अभी समझेंगे एक एक करके, ठीक है। इसके बाद एमाइगडेला है, हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, एमाइगडेला, एमाइगडेला नहीं, गलत हो गया स्पेलिंग, हिप्पोकैम्पस, एक जगह और पढ़े हैं हिप्पोकैम्पस, कहां पढ़े हैं? सी हॉर्स, सी हॉर्स मछली है ना, सी हॉर्स। और इसके बाद में आपको है डायंसेफ्लॉन, अगला पार्ट है डायंसेफ्लॉन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो यहां लिख रहा हूं एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, एपिथैलेमस को हटा करके मैं पहले हाइपो ही लिखता हूं, ठीक है, हाइपोथैलेमस। इसके बाद थैलेमस हो गया, थैलेमस और एपिथैलेमस। बुक ने सब लिखा, बुक ने इसमें देखिए ये पार्ट मेन दिखाया है कि मेन पार्ट क्या है, सेरेब्रम है वहां पर, ठीक है। इसमें से एमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस तीनों को मिला के लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तीनों पार्ट को एक साथ मिला करके लिम्बिक सिस्टम बोला जाता है। समझ में आया? हालांकि उसमें मेन 2 ही है, बुक ने ये लिखा है कि एमाइगडेला एंड हिप्पोकैम्पस along with the hypothalamus form the limbic system और इमोशनल ब्रेन क्या बनाता है? तो हमारा जो इमोशनल ब्रेन है वो यही 3 है, इसको क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन। तो ये करता क्या है? अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, तभी आगे जो मिड ब्रेन है, देखिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद हटा देंगे अभी इसको, ठीक है। ये लिम्बिक सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? एक्चुअली एमाइगडेला जो पार्ट है ये समझ रहे हैं ना, सेरेब्रम, सेरेब्रम के 2 हिस्से होते हैं, हाफ ब्रेन इधर और हाफ इधर होता ना, सबको पता है। हमारा ब्रेन का मेन पार्ट क्या है? सेरेब्रम है। जैसे आपका वॉलनट, अखरोट, अखरोट का छिलका हटाने के बाद में जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है एग्जैक्ट ब्रेन की स्ट्रक्चर वही होती है, ठीक है। इस तरीके से 2 क्या है, हाफ पार्ट ब्रेन है, सेरेब्रम आधा इधर आधा दोनों जुड़ा हुआ नीचे से, ठीक है। सेरेब्रम के बाद में ऑल्फैक्टरी लोब्स कहाँ कहेंगे, ये कहाँ होता है? तो ऑल्फैक्टरी लोब्स हमारे पीछे की साइड में, ये सेरेब्रम हो गया। यहाँ पर 2 क्या है, एक पेयर ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, एक जोड़ी है ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। ये कहाँ है? ये पीछे की साइड में, यहाँ। समझ में आया? और हिप्पोकैम्पस और एमाइगडेला कहाँ मिलेगा? तो ये भी हम समझाएंगे, ये सेरेब्रम के अंदर है। ये कहाँ है? ये सेरेब्रम के अंदर होता थोड़ा सा। अब चूंकि अलग से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल पार्ट है, सेरेब्रम के अंदर एक स्पेशल पार्ट है, इसलिए उसको अलग से पढ़ा जा रहा है, इसी का हिस्सा ही, ठीक है। इसलिए बुक ने दिया भी नहीं है इसको, उसने सेरेब्रम ही लिखा ना, उसने क्या लिखा है? सेरेब्रम लिखा है। इसके बाद में आप कहेंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस, ये जो 3 पार्ट आप और देख रहे हैं ये कहाँ है? ये सेरेब्रम के नीचे है, सेरेब्रम के नीचे है, समझ गए ना। ये पार्ट सेरेब्रम मेन है, इसी के जस्ट पीछे आपका ऑल्फैक्टरी लोब है, एमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस इसी का हिस्सा है, और ये 3 पार्ट लास्ट के दिख रहे हैं, ये सेरेब्रम के जस्ट नीचे की साइड में, लेकिन सेरेब्रम से सराउंड होते हैं। समझ में आ रहा है? और एक चीज और, तीनों को बोलते हैं डायंसेफ्लॉन। ये तीनों पार्ट को एक साथ मिला के क्या बोला जाता है? डायंसेफ्लॉन, डायंसेफ्लॉन बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस को क्या बोलते हैं? डायंसेफ्लॉन। अभी मैं डायग्राम बना दूंगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है।
लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, एक लाइन में इसका फंक्शन नोट कर लीजिए। लिम्बिक सिस्टम इमोशनल ब्रेन है। ये आपका एंगर, एंगर का मतलब गुस्सा, आपको जो गुस्सा आता है, हालांकि वो तो कहेंगे एड्रेनल ग्लैंड जो होती है उसके पास जो है एड्रेनलिन हार्मोन बनता है, स्ट्रेस हार्मोन, लेकिन जो ब्रेन में गुस्सा आता है वो कहां से है, ये तीनों सेंटर लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। दूसरा है रेज, RAGE, रेज क्या है, रेज क्या है, ज्यादा गुस्सा आना, ऐसा गुस्सा आना बदले की भावना से गुस्सा आना, तंतना जाना, एकदम बदले की भावना होना, वो वाला गुस्सा होना, वो रेज बोलते हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और क्या है, इमोशंस जो आते हैं, इमोशंस आते हैं, हालांकि इमोशन में टोटल सब आ जाएगा ये। और क्या चीज है, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, वो इसी से कंट्रोल होता है, सेक्सुअल डिजायर हो गया। और बताइए, कुछ लिखा है उसमें, पढ़ के बताते रहिए, और क्या लिखा है, लाओ जी हमको दे दो, देखिए कहाँ गया, इन्होंने एक साथ लिखा हुआ है सब। तो इतना कवार, हाँ ये लिखा है, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर। ठीक है, एक्साइटमेंट लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट हो गया। प्लेजर का मतलब समझ रहे हैं, खुशी में मिलना, एक्साइट होना, प्लेजर मीन्स खुशी होना। ठीक है, और एक चीज और होती है, हिप्पो, हाँ क्या करें, फियर, फियर भी लिखा है, एक चीज और है फियर, डर जो होता है। ठीक है, डर। तो इतनी चीजें कंट्रोल कैसे हो रही हैं आपके इससे, इमोशनल ब्रेन से, समझ में आया, लिम्बिक सिस्टम से हो रहा है। अब मिड ब्रेन को देख लीजिए, इसके बाद तब इसको डिटेल करेंगे। ठीक है, ये हटा दें इसको। मिड ब्रेन में बहुत ज्यादा नहीं है, फोर ब्रेन के नीचे का हिस्सा क्या है, मिड ब्रेन, उसके नीचे मतलब कह सकते हैं ऊपर का हिस्सा फोर ब्रेन, सबसे नीचे का हिस्सा हैंड ब्रेन, और बीच का हिस्सा क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, तो मिड ब्रेन में दो ही पार्ट दिया है, कॉर्पोरा कॉर्डिजेनिया और सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, तो दो पार्ट हैं, कॉर्पोरा क्वार्डिजेमिया, अभी डायग्राम बना देंगे, क्वार्डिजेमिया आप केवल नोट कर लीजिए, और एक है सेरेब्रल एक्विडक्ट, एक्विडक्ट, दो पार्ट है मिड ब्रेन के। ठीक है, कॉर्पोरा क्वार्डिजेमिया कुछ नहीं है, जैसे चार, कॉर्डिजेमिया का मतलब चार है, फोर, चार लोब्स हैं, लोब समझ रहे हैं, छोटा छोटा स्फेरिकल संरचनाएं, लोब्स, चार लोब आपके मिड ब्रेन में हैं, उनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वार्डिजेमिया। क्या काम होता है अभी मिड ब्रेन पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट क्या है, मिड ब्रेन के अंदर एक पतली सी नली जाती है, एक हॉलो ट्यूब पास हो रही है, एक रास्ता बना है पतला सा जो खोखला है, उसी रास्ते को क्या बोलते हैं, उसी रास्ते को सेरेब्रल एक्विडक्ट, अभी डायग्राम में दिख जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अभी मिड ब्रेन में फिर से बताएंगे। हैंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं, तो हैंड ब्रेन के आपका पॉन्स हो गया, मेडुला है और सेरिबेलम है, सेरिबेलम। हमको थोड़ा डिटेल सेरिबेलम में करना, पॉन्स में नहीं बताएंगे ज्यादा। पॉन्स क्या है, पॉन्स जानते हैं, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है, रेस्पिरेशन श्वसन, नीमोटैक्टिक सेंटर कहाँ होता है, पॉन्स में होता है, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ है, मेडुला में है। तो आपका हार्ट की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कराता है, मेडुला, रेस्पिरेशन की एक्टिविटी को मेडुला, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है डाइजेशन में कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। तो मेडुला कई चीजों को कंट्रोल करता है, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, डाइजेशन को कंट्रोल करेगा, डाइजेशन में मदद, और इसके बाद में ये हार्ट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास RRC होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, इसके पास नीमोटैक्टिक सेंटर है। तो इन सबको डिटेल नहीं पढ़ना है, सेरिबेलम को थोड़ा सा बताएंगे अभी हम अलग से। अब एक एक करके, सबसे पहले अब देखिए मैं डायग्राम, इसी चीज को मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूं पूरा ब्रेन का। ठीक है,
और वो डायग्राम जो बनेगा वो ब्रेन का कैसे बनेगा? बुक में जो डायग्राम है बताइए, ब्रेन को ऐसे काट के बनाया गया है कि ऐसे साइड से है? कोई बताएंगे वो ब्रेन का डायग्राम कौन सा बनाया उसने? वो साइड से है। आप ऐसे ऊपर से कट करेंगे यूं, तो इधर से देखेंगे तो वो हिस्सा दिख रहा है, तो उसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक ही दिखेगा, दो नहीं दिखेंगे, क्योंकि बीच से जब कट होगा ब्रेन तो आधा ब्रेन तो किनारे, तो आपको ये वाला हेमिस्फीयर नहीं दिखाई देगा। समझ में आया? तो इस तरीके से ब्रेन को देखिए। देखिए ये ब्रेन का पूरा डिटेल डायग्राम देख लीजिए। हमारा ब्रेन जो है जैसे वॉलनट अखरोट होता है, अखरोट की सरफेस ऊपर से देखते होंगे तो क्या स्मूथ नजर आती है? सरफेस स्मूथ नहीं है, जैसे लगता है उभार है, गड्ढा उभार है ना, एलिवेशन और डिप्रेशन नजर आता है। वैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन की ऊपर की सतह जो होती है वो स्मूथ नहीं है, वो कैसा, उसमें एलिवेशन और डिप्रेशन बने हुए हैं। ठीक है, तो बनाते रहिएगा इसको। ये देखिए, ये आपका इस तरीके से, ये अभी ये फोर ब्रेन है, ये आगे ब्रेन और नीचे चलेगा, इसको थोड़ा सा और यहीं से छोटा कर देते हैं। ठीक है, ब्रेन की सरफेस का, हाँ हाँ भाई, और क्या, ये उसी के नाम है, फोर ब्रेन का नाम प्रोएंसेफ्लॉन। ये तो बनेगा वहीं ना, बनेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनेगा सब ना, बाद में नहीं बनेगा। केवल ब्रेन का विकास होता है, 5 साल तक ब्रेन का 95% विकास हो जाता है, 5 साल के बाद 5% बचा रहता है ब्रेन का डेवलपमेंट। 5 साल के बच्चे में 95% ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है, उसके बाद आप पूरी लाइफ केवल 5% अपने ब्रेन को डेवलप करते हैं, वो भी बहुत भारी महसूस होता है आपको। क्यों भारी महसूस होता है ना? तो देखिए ये ब्रेन है, ये ब्रेन का फोर ब्रेन पार्ट है। अब जैसे फोर ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन का मेन पार्ट क्या है? सेरिब्रम। और सेरिब्रम दो हिस्से में डिवाइड होता है, आधा इधर और आधा इधर। ठीक है, और सेरिब्रम दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और जुड़े रहते हैं तो एक कनेक्शन से जुड़े रहते हैं। जैसे सेरिब्रम देखेंगे वॉलनट में देखते हैं ना, ऐसे वॉलनट जो होता है इस तरीके से बीच में गड्ढा, फिर ऐसे से फिर। एक्चुअली मैंने बीच में गड्ढा नहीं बनाया है, आपको दोनों ब्रेन हैं, दो ब्रेन के दो हिस्से, सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइड है, बीच में एक खांच दिखाई दे रहा, गड्ढा दिख रहा है आपको ये बीच में? अरे ब्रेन है तो ब्रेन के दो हिस्से हुए, तो आधा हिस्सा ये है सेरिब्रम का, आधा हिस्सा ये है। ठीक है, दोनों आपस में क्या है? जुड़ा है। बीच में आपको दोनों हाथ के बीच में गड्ढा दिखाई दे रहा है ना, बुक ने क्या लिखा है? बुक ने लिखा है कि एक डिप्रेशन और फिजर प्रेजेंट बिटवीन द टू हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में एक फिजर, खांच या डिप्रेशन, एक गड्ढा होता है। ठीक है, उसको क्या, वही गड्ढा क्या करता है, इससे सेरिब्रम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। आखिर सेरिब्रम दो हिस्सों में क्यों टूटा डिवाइड है? इसी गड्ढे की वजह से। दिख रहा है आपको ना ये जगह? और दोनों हेमिस्फीयर नीचे की साइड से आपस में जुड़े हुए हैं, उस नीचे की साइड में कनेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम, ये नीचे वाला कनेक्शन है, ये फाइबर से जुड़ा होता है, नर्व फाइबर से। समझ में आया? तो जब हम डायग्राम दिखाएंगे, डायग्राम ऐसे दिखा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना डायग्राम को? ये कॉर्पस कैलोसम बनाएंगे, अभी बुक में बनाना है। बुक में देखिए येलो कलर का जो बना है वो क्या है? ये कॉर्पस कैलोसम उसने बना के दिया है। ये हमारा एक हाथ समझिए, ये दिख रहा है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये जो हाथ है ये कनेक्शन है, ये येलो कलर का कनेक्शन। बाकी ये क्या है? ये आपका सेरिब्रम है, सेरिब्रम नीचे से जुड़ा है। देखिए इधर वाला नहीं दिखा रहे हैं हिस्सा, क्योंकि ऐसे काटा गया है। ठीक है, अब इस सेरिब्रम में देखिए, इस सेरिब्रम में जैसे आपने पढ़ा किडनी में दो हिस्से, कॉर्टेक्स बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा मेडुला। आपने किडनी के अलावा कहां पढ़ा एक चीज और? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड में बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर का हिस्सा मेडुला, तो इसमें भी बाहर का हिस्सा क्या है? कॉर्टेक्स। मतलब सेरिब्रम में भी कितने हिस्से? इस सेरिब्रम में दो हिस्से। इसको छोड़ दीजिए, ये तो है ही है। बाहर का हिस्सा क्या है? कॉर्टेक्स है, और नीचे का हिस्सा मेडुला है।
ऊपर का हिस्सा ग्रे कलर का दिखाई देता है, नीचे का हिस्सा सफेद कलर का होता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, ये क्या है? कॉर्टेक्स है। ये कॉर्टेक्स है। कौन सा कॉर्टेक्स? सेरेब्रल, क्योंकि सेरेब्रम का हिस्सा है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ये सेरेब्रल मेडुला हो गया, ये है सेरेब्रल मेडुला। ठीक है, ये सेरेब्रम के दो लेयर, सेरेब्रम में दो परत होती है, दो लेयर। बाहरी लेयर ग्रे रंग की, कैसे रंग की होती है? ग्रे कलर की होती है। और ये लेयर कैसी है? व्हाइट कलर की है। ये ग्रे कलर की क्यों है? क्योंकि ये हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स का बना हुआ है। किस चीज का बना है? न्यूरॉन्स का। आपने न्यूरॉन में पढ़ा था कि डेंड्राइट है, सेल बॉडी है और एक्सॉन है। एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन की शीट होती है, तो माइलिन की शीट जहां रहेगा वो हिस्सा सफेद दिखाई देगा। तो मतलब जहां एक्सॉन नजर आएंगे ब्रेन में, इस हिस्से में क्या है? एक्सॉन होते हैं। न्यूरॉन्स का एक्सॉन वाला हिस्सा यहां रहता है और सेल बॉडी वाला हिस्सा यहां रहता है। समझ रहे हैं ना? तो कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स का कौन सा हिस्सा रहेगा? सेल बॉडी वाला। और सेल बॉडी में माइलिन शीट होती नहीं है, और जहां माइलिन शीट होती है वही हिस्सा व्हाइट दिखता है। ठीक है, इसका मतलब ये ग्रे क्यों दिख रहा है? यहां पर लिखेंगे कंटेन सेल बॉडी, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स। बताइए निसिल ग्रेन्यूल्स आपको कॉर्टेक्स में मिलेंगे कि मेडुला में मिलेंगे? निसिल ग्रेन्यूल्स कॉर्टेक्स में नजर आएगा कि मेडुला में नजर आएगा? कॉर्टेक्स में होगा, क्योंकि सेल बॉडी में ही तो निसिल ग्रेन्यूल है। डेंड्राइट में भी है, डेंड्राइट भी ही रहेगा। इसमें क्या होते हैं? जैसे डायग्राम बनाया अगर नर्व सेल का, तो नर्व सेल का ऊपर वाला हिस्सा यहां रहेगा और एक्सॉन वाला हिस्सा कहां रहेगा? यहां रहेगा। ठीक है, तो एक्सॉन में निसिल ग्रेन्यूल होता नहीं है, तो यहाँ क्या है? ये एक्सॉन वाला पार्ट मिलेगा, कंटेन एक्सॉन्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये जो उभार बने हुए हैं और जो गड्ढे हैं हमारे कॉर्टेक्स वाले एरिया में बना ना, इसमें एलिवेशन और डिप्रेशन। जो उभार होता है इसको बोलते हैं रिज। रिज की स्पेलिंग RIDG क्या है? डी है ना? हाँ, RID। समस्या हमारे साथ स्पेलिंग की बहुत हो जाती है, समझ में आया? हाँ, सबसे बड़ा वीक पॉइंट रिज हो गया, ये उभार हो गया। और डिप्रेशन जो गड्ढे होते हैं, ये है गड्ढा डिप्रेशन। ठीक है, ये है डिप्रेशन हो गया। इसको बोलते हैं गायरी। क्या बोलते हैं? गायरी। ये है सुलसी, SULCI, सल्सी या सुलसी जो भी कहिए। ठीक है, गायरी और सल्सी हो गया, समझ में? अब जितने ज्यादा ये होते हैं उतना ज्यादा सरफेस एरिया ब्रेन का बढ़ेगा, बताया था ना? माइक्रोविली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? माइक्रोविली। जितने ज्यादा उभार नजर आएंगे, जितने ज्यादा एलिवेशन, उतने ज्यादा आपका कॉर्टेक्स का एरिया बढ़ेगा, ब्रेन का सरफेस एरिया। अगर सोचिए ये लाइन सीधी हो जाती है इसकी तरीके से, तो इसका सरफेस एरिया कम है, ऊपर वाली का सरफेस एरिया ज्यादा है। मतलब कॉर्टेक्स का सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सरफेस एरिया को दोनों बढ़ाते हैं। जिसके ब्रेन में गायरी और सल्सी ज्यादा होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। जिसके ब्रेन में ये उभार ज्यादा होते हैं वो पर्सन ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों होता है? क्योंकि उसके ब्रेन में उतने ही ज्यादा न्यूरॉन्स भरे रहेंगे। आखिर ब्रेन किस चीज का बना है? न्यूरॉन्स का। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इसका मतलब उतने ही ज्यादा न्यूरॉन्स भी तो लगे हुए हैं, और ज्यादा न्यूरॉन है तो ज्यादा कंट्रोलिंग बढ़िया से होगी, उसकी बॉडी में कंट्रोल कमांड अच्छा होगा, सोचने की क्षमता ज्यादा अच्छी होगी। समझ में आ रहा है? तो इंटेलिजेंट लोगों में ये चीज ज्यादा होता है। एक कहावत भी होती ना कि जैसे जो पागल किस्म के लोग कहते हैं कि आपकी खोपड़ी सपाट है, क्या कहते नहीं? खोपड़ी सपाट है, एकदम से लग रहा है। सपाट का मतलब पागल है। पागल क्यों? क्योंकि ये एरिया एकदम फ्लैट है, ये इसमें एलिवेशन डिप्रेशन है ही नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है, खैर पागल में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन एक कहने का अर्थ है खाली कि एलिवेशन डिप्रेशन नहीं रहेगा इसका मतलब आपकी बुद्धि बेकार है। समझ में आया? तो ये पूरा एरिया यहां से यहां तक का, ये सारा एरिया क्या हो गया? ये सब एरिया हो गया कॉर्टेक्स। ग्रे कलर का है, उसमें गायरी सुलसी हो गया, सेल बॉडीज है उसमें। ठीक है, इसके नीचे का जो एरिया बनाया गया ये क्या है? मेडुला है।
ठीक है। ये पार्ट आपका मेडुला लिखा भी है, मेडुला। मेडुला में कुछ ज्यादा बताना नहीं है, एक्सॉन्स होते हैं, इतना पता होना चाहिए, ठीक। अब इसके नीचे येलो कलर का बुक में बनाया हुआ है, वो मैं बना दे रहा हूं, ये देखिए। इसके नीचे इस तरीके से उसने बनाया है, ये कनेक्शन है। ये क्या है? कनेक्शन है। ये देखिए, फिर से हाथ देखिए, दोनों ये हाफ पार्ट है, नीचे कनेक्शन है, ऐसे दूसरा पार्ट आएगा, दोनों आपस में जुड़ेगा, कॉर्पस कैलोसम। ये क्या हो गया? कॉर्पस कैलोसम हो गया, ठीक है। ये केवल मैमल्स में होता है, लिखिएगा, ओनली इन मैमल्स, ओनली इन मैमल्स में मिलेगा। फ्रॉग में पढ़ाया था, फ्रॉग में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होता है। एक्चुअली कॉर्पस कैलोसम का काम ये होता है कि सबसे ज्यादा बुद्धि वाले मैमल्स में मनुष्य तो हैं, ठीक है। तो होता क्या, जैसे दोनों जब ब्रेन सोचते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन और इसका कोऑर्डिनेशन जब दोनों फाइनल होता है तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं ना। पता लगा ये दिमाग कुछ सोच रहा है, कुछ सोच रहा, फाइनल कैसे करेंगे? कनेक्शन भी तो होना चाहिए। तो फ्रॉग में वो कनेक्शन नहीं होता है। इसके नीचे क्या मिलेगा? इसके नीचे आप बोलेंगे अब ओथैलेमस। कितने पार्ट? फिर से सोचिए। सेरिब्रम बता दिया मैंने, पीछे की साइड में अगर ये ब्रेन का पिछला हिस्सा अगर आप बता रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? ऑल्फैक्टरी लोब्स होगी, दो ऑल्फैक्टरी लोब्स यहाँ लगी होती हैं, दो होती, नीचे की साइड से दिखता है, वो नीचे की साइड से होती है, इसलिए डायग्राम में बना नहीं है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। वो आपके नीचे की साइड से ऑल्फैक्टरी लोब्स है, आप समझने के लिए यहाँ लिख लीजिएगा, ऑल्फैक्टरी लोब्स हो गया, ठीक है। और इसके बाद और क्या चीजें हैं? हाँ, अब बताया हिप्पोकैम्पस और एमेगडेला। तो हिप्पोकैम्पस एमेगडेला आपके मेडुला में होते हैं। कहाँ मिलेंगे? मेडुला में है। यहाँ बना लीजिएगा, आलमंड शेप में बनाइएगा, बादाम नुमा होता है एमेगडेला, एमेगडेला बादाम, इसीलिए आलमंड से है, एमेगडेला नाम है इसका, ठीक है। और दूसरा है सी हॉर्स की तरीके से, हिप्पोकैम्पस उसी की तरीके से होता है जैसे सी हॉर्स होता है, इस तरीके से ये क्या है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए अलग से कि हिप्पोकैम्पस हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। समझ रहे हैं ना? जैसे आप मान लीजिए कुछ चीजें होती हैं कि आपको बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। आज आपने कोई चीज आपकी मेमोरी में गया, आपने कोई चीज देखा, मेमोरी में गया, वो शॉर्ट टर्म में है समय, उसको लॉन्ग टर्म में मतलब लंबे समय तक स्टोर करना है तो कहाँ होता है? हिप्पोकैम्पस में होता है। यहां लिख लीजिएगा, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मेमोरी में बदल देगा। समझ में आया? अब इसके बाद यहां पर जो सेरेब्रम के नीचे ये तीन पार्ट हो गए, अब कौन सा पार्ट? दो, डायंसेफ्लॉन बचा है। अब हमको क्या है? हाँ, डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन में कितने पार्ट होते हैं? तीन। एक आपका एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो देखिए, ये बीच में लिख रहा हूं, ये थैलेमस है, ये क्या है? थैलेमस हो गया, ठीक है। एपिथैलेमस, बुक ने लिखा है कि एपिथैलेमस एक साइड में होता है, एकदम ऊपर नहीं है। कहने को तो देखा जाए जैसे छत है, एक फ्लोर हो गया, बीच में थैलेमस समझ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थैलेमस है, एपिथैलेमस थैलेमस के ऊपर तो होगा क्योंकि एपी है और थैलेमस, लेकिन वो ऊपर ना होकर के कॉर्नर की साइड में है, तो ऊपर, लेकिन क्या है? एट ए साइड है। यहाँ पर ये हिस्सा जो बना रहे हैं ये क्या है? ये एपिथैलेमस बोलिएगा इसको, ये क्या है? एपिथैलेमस। और लिख लीजिएगा प्रेजेंट अबव द थैलेमस एट ए साइड, लेकिन वो साइड में होता है, ठीक है। अबव थैलेमस, थैलेमस के ऊपर है, एंड एट साइड, एक साइड में है, थोड़ा सा कॉर्नर पर है। इसी के थैलेमस के नीचे वो भी साइड में मिलेगा, वो क्या मिलेगा? हाइपोथैलेमस। ये देखिए, अब बनाया मैंने ये पार्ट आपका हाइपोथैलेमस। तो ये केवल समझने के लिए डायग्राम, ऐसा होता नहीं है। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है।
तो इससे क्या क्या, इसके बहुत सारे काम है। प्यास लगना, भूख लगना, बॉडी का टेम्परेचर जो भूल गए थे वहां नोट कर लीजिएगा। ये क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर इसी से कंट्रोल होता है। हंगर का सेंटर यहीं पर है, भूख लगती है यहीं से लगती है, थर्स्ट लगती है, प्यास होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे चीजें हैं। हाँ क्या कर रहे हैं, कौन सा ऑस्मो रिसेप्टर, वही है ऑस्मोटिक प्रेशर को पता लगाना। अरे प्यास कैसे लगेगा, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा ना। ऑस्मो रिसेप्टर, ठीक करें, यहाँ रिसेप्टर होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। जब ब्लड यहाँ पहुंचता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो पता लगा लेते हैं। हार्ट वाले में पढ़ा था आपने, ठीक है, हार्ट वाले में था ये हाइपोथैलेमस, ठीक। इसके बाद अब फोर ब्रेन खत्म, अब कौन सा हिस्सा है, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में दो पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन देखिए ये है, इसके नीचे का आप जो पार्ट बनाने जा रहे हैं वो क्या है, मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन में इधर की साइड में दो, हमने बोला 4 लोब होती है। मिड ब्रेन में कितनी लोब हैं, 4। 2 इधर दिखा है, 2 कहां गया, जब काटे हैं तो 2 तो इस साइड में है ना, 2 तो इस साइड में, 2 बगल में लगा था, कट हुआ तो वो तो नहीं दिखेगा ना। इसी के जस्ट बगल में 2 और होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, 4 लोब्स होती हैं। तो ये क्या है, ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, क्वाड्रिजेमिया। और इसके बीच में मिड ब्रेन में बीच में एक पतला सा नली चलता है, एक पतला सा ट्यूब है। इसी ट्यूब को क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। मतलब समझ लीजिए। अगला हिस्सा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या पढ़ लिया, मिड ब्रेन एक छोटा सा पार्ट है, उसमें पीछे की साइड में क्या है, 4 लोब्स हैं, बीच में एक नली चल रहा है, उसमें लिक्विड चल रहा है, कौन सा, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसी में चलता है, ठीक है। आगे का हिस्सा कौन सा है, अब हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन में देखिए, हैंड ब्रेन में बोलते हैं यहां पर क्या है आपका, सेरिबेलम है ना। यहां पर हिस्सा कौन सा है, ये सेरिबेलम। अरे यार कहां से जाएगा, ये देखिए ऐसे तो होता है सेरिबेलम, है ना। जैसे सेरिब्रम है, सेरिब्रम का छोटा भाई सेरिबेलम, छोटा ब्रेन बोलते हैं इसको, लिटिल ब्रेन है ये। क्यों, क्योंकि ये बड़ा ब्रेन है, जैसे दिखता वैसे ये भी दिखता है। इसमें भी एलिवेशन डिप्रेशन है, इसमें भी क्या है, एलिवेशन और डिप्रेशन दिखाई देगा आपको ये। और ये पार्ट पोन्स हो गया, ये पार्ट मेडुला हो गया, ठीक है, ये मेडुला है और ये पार्ट क्या है, पोन्स। याद रखिए पोन्स ऊपर होता है, मेडुला नीचे, सेरिबेलम किनारे की साइड में, ये है सेरिबेलम, ठीक है, समझ में आया। सेरिबेलम में भी डिप्रेशन एलिवेशन नजर आएगा। इसमें भी बाहर का हिस्सा क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा, और बीच का हिस्सा क्या होगा, मेडुला होगा। ये देखिए मेडुला ऐसा होता है यहाँ पर, जैसे पेड़ का तना होता ना, तो तने की तरीके से नजर आ रहा है, ये मेडुला पार्ट ये है, ये देखिए इसका, ठीक है, ट्री लाइक होता है, आर्बोरियल है, इसको समझ में आया। अब हम पहले सेरिबेलम को देख लेते हैं, सबने नोट कर लिया है, पहले इसको खत्म कर देते हैं सेरिबेलम को। ये पोन्स मेडुला में ज्यादा कुछ बताना नहीं है, ब्रेन स्टेम एक पार्ट है। देखिए ब्रेन स्टेम जानते हैं क्या होता है, ब्रेन का तना, हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है ना नीचे, तो जैसे हाँ ये पोन्स आपको दिखाई दे रहा है, ये मेडुला है और ये मिड ब्रेन है, इन तीनों को मिला करके बोलते हैं ब्रेन स्टेम। जैसे पेड़ होता है, पेड़ में एक तना होता है ये तना है। तो पेड़ पूरा हमारे ट्री किस पर सपोर्ट है, अगर कहा जाए पेड़ किस पर टिका है तो तने पर टिका हुआ है। हमारा ब्रेन ये सब किस पर टिका है, तो बीच में जैसे ये कुछ तने की तरीके से संरचना है, ट्री स्टेम लाइक होता है, जैसे नजर आता वो स्टेम है, क्योंकि ये मिड ब्रेन है, पोन्स है और मेडुला, ये तीनों को क्या बोलते हैं, ब्रेन का स्टेम बोलते हैं। बाकी ये आप समझिए ट्री है, ये ट्री का ऊपर का हिस्सा हो गया और ये स्टेम। इसको ब्रेन स्टेम में क्यों नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि ये किनारे की साइड में है, ठीक है, ये सब एक लाइन में है, ये सब एक लाइन में। यही नीचे आगे की साइड में क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट कौन जुड़ा रहता है, मेडुला, मेडुला डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। अब थोड़ा सेरिबेलम को देख लीजिए,
सेरिबेलम लिटिल ब्रेन हो गया, ठीक है, छोटा ब्रेन। क्या काम करता है बॉडी में? बैलेंस का काम करता है, बैलेंस का काम करता है, ठीक है। जो ड्रिंकर होते हैं तो ड्रिंकर में जब ड्रिंक कर लेते हैं तो लड़खड़ाते हैं, वो इसी यही अफेक्ट होता है, सेरिबेलम ही, यही पार्ट जो है उनका क्या है, प्रभावित होता है। इसी पर अल्कोहल जाकर के अटैक करता है, समझ में आया? इसलिए उनकी जबान लड़, जैसे बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि केवल पैर से ही है। बैलेंस का मतलब है आपका हैंड हम लिख रहे हैं, अगर हमारा हाथ कहीं इधर से उधर डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी जबान लड़खड़ा रही है, ठीक है, समझ में आया? बॉडी का कोई भी हिस्सा बैलेंस नहीं कर पा रहा है, हम हाथ ढंग से नहीं पकड़ रहे किसी चीज को, वो सब यही कंट्रोल करता है। बैलेंस का मतलब पूरा बैलेंसिंग करेगा, समझ में आया? सारा बैलेंसिंग यही करता है। और क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेरिबेलम विजन को, क्योंकि विजन का जो सेंटर होता है, विजन का सेंटर हालांकि उसमें है और ये पीछे जो सेरिब्रम में होता है, ठीक है, सेरिब्रम में विजन का सेंटर है, तो आपका ये बैलेंस हो गया। और देखिए सेरिबेलम में इसमें भी क्या है, एलिवेशन है और डिप्रेशन इसमें भी है। एलिवेशन और डिप्रेशन जैसे आपके किस ब्रेन में, सेरिब्रम में थे, एलिवेशन डिप्रेशन यहां पर भी नजर आएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें यहां पर आपके सेरिबेलम में हो गया। अब एक चीज जो मिड ब्रेन देखना है उसको देख लीजिए, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में मैंने कितनी चीजें बताया था आपको, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, उसका कोई विशेष काम नहीं है। जो 4 लोब्स आपको बताया था, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, उसको देख लीजिए, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, क्वाड्रिजेमिया, इनका काम क्या होता है, ठीक है। और एक था सेरेब्रल एक्वेडक्ट, इनका काम होता है कंट्रोल। ये क्या कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल विजुअल एंड ऑडिटरी, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अभी पीछे कोई धमाका होता है तो आपका कान तुरंत जो है उस साइड में जाएगा, ठीक है। या पीछे आपकी कोई बुराई कर रहा है और आपको एहसास हुआ कि कोई हमारे बारे में बोल रहा है, तो आप धीरे से गर्दन भी मोड़ेंगे और कान को भी उसी तरफ ले, क्योंकि कान तब जाएगा जब आपकी गर्दन मुड़ेगी, कान अकेला तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक के साथ आपका ईयर का मूवमेंट जो कराता है, ठीक है, वो कौन कराता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। कब कराता है? कब? जब रिफ्लेक्स, जानते हैं क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, क्या होते हैं बताओ? नहीं बता। रिफ्लेक्स ऐसे अनचाही इनवॉलेंट्री क्रियाएं, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं। इनवॉलेंट्री क्या होती हैं? अनैच्छिक, जो अपने आप होती हैं और जो अचानक होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को सुना, आपके बारे में बोलते हुए, तुरंत आपका एट इंस्टेंट, आप बिना रोके आप धीरे से ऐसे मोड़ेंगे, बिना रोके, ठीक है। आप क्या करेंगे? उधर अपना दिमाग डाइवर्ट कराएंगे और उधर सिर को मोड़ लेंगे। वो रिफ्लेक्स एक्शन है बॉडी का। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें आपका दिमाग नहीं लगता है। जिस क्रिया में आपका दिमाग नहीं लगता है, जो एक्शन में, वो रिफ्लेक्स एक्शन की तरीके से समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स हुआ। और मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपको बढ़िया चीज दिख गई तो अचानक पीछे मुड़ के देखते भी तो हैं, नहीं देखते हैं? कोई बढ़िया चीज दिखी तो तुरंत पीछे भी मुड़ के देखा जाता है, तो उसमें आपने गर्दन भी झुकाया और अपने आंख को घुमाया, तो गर्दन के साथ जब आंख भी टर्न करा रहे हैं, वो भी विजुअल रिफ्लेक्स में आया, तो वो विजुअल रिफ्लेक्स है। सुनने वाला क्या होगा? ऑडिटरी होगा, कान के साथ नेक का मूवमेंट, हालांकि कान जाएगा तो आंख भी जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि कान मूव करा रहे हैं, गर्दन तो आंख यहीं पड़ी, आंख का भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आपका माइंड किस पर कंसंट्रेट है? वहां कान सुनने में है, और जहां देखने वाली चीज होती है वहां देखने में कंसंट्रेट होता है, समझ में आया? तो विजुअल में लिखेंगे आई प्लस नेक मूवमेंट,
आई के साथ नेक का मूवमेंट हो रहा है, बहुत तेज धमाका हुआ, अचानक जो है पीछे की तरफ मुड़ के देखना, वो क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में आएगा, कंट्रोल ये करेगा। और ये क्या है, ईयर, ईयर प्लस नेक मूवमेंट। तो ये काम करता है कॉर्पोरा का, मिड ब्रेन का काम है। अब ऐसे समझ लीजिए, आपका मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन दोनों ही इनवॉलंटरी एक्शन चलाता है। सेरेब्रम इनवॉलंटरी एक्शन नहीं चलाता है। सेरेब्रम कौन सी क्रियाएं करता है, वॉलंटरी क्रियाएं। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों इनवॉलंटरी। समझ में आया? तो ये हो गया सेरिबेलम के बारे में और मिड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में मैंने बता दिया है, मिड ब्रेन हो गया। एक चीज और समझना, आपके ब्रेन में कुछ खाली जगह, जैसे हार्ट में 4 छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, हार्ट के अंदर स्पेस है, ऐसे आपके ब्रेन के अंदर भी 4 स्पेस होते हैं, 4 खाली जगह हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, उनके अंदर क्या भरा होता है, लिक्विड। मतलब ब्रेन के बाहर भी लिक्विड है, ब्रेन के अंदर भी लिक्विड है, इसी वजह से ब्रेन हल्का महसूस होता है। ठीक, तो वो डायग्राम से देख लीजिए, उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो हालांकि ये भी आपकी बुक में नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, वेंट्रिकल्स मतलब हॉलो स्पेस है। हॉलो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो ट्यूब है ना, वो तब समझ में आएगी जब ये डायग्राम आप देख लेंगे। हॉलो स्पेस इनसाइड ब्रेन, ब्रेन के अंदर हॉलो स्पेस। वेंट्रिकल्स, कितने वेंट्रिकल होते हैं, टोटल 4 होते हैं। ठीक है, 4 कैसे, देखिए ये आपका मैंने बना दिया क्या चीज, ये सेरेब्रम। 2 पार्ट में सेरेब्रम है ना, आधा सेरेब्रम ये, आधा ये, इसके अंदर हॉलो जगह है, बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर का हिस्सा मेडुला, उसके बाद जहां सब खत्म तो अंदर हॉलो स्पेस, इसमें भी अंदर हॉलो स्पेस, ये खाली जगह है। ये फर्स्ट वेंट्रिकल है और ये सेकंड वेंट्रिकल। 2 वेंट्रिकल आपके कहां मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड, या आपके सेरेब्रम में नजर आएंगे। ठीक है, सेरेब्रम के नीचे का हिस्सा क्या होता है, थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस इसके नीचे का हिस्सा है, ये देखिए थैलेमस। और थैलेमस किसका पार्ट हुआ, डायंसेफ्लॉन का। किसका पार्ट है, डायन। तो तीसरा वेंट्रिकल कहां होता है, डायंसेफ्लॉन में। तीसरा वेंट्रिकल कहां मिलेगा, डायंसेफ्लॉन। तो ये हमने बोला ये डायंसेफ्लॉन है, ये डायंसेफ्लॉन। ठीक है, तो डायंसेफ्लॉन के हालांकि 3 पार्ट होते हैं, यहाँ थैलेमस बनाएंगे, यहाँ एपिथैलेमस और यहाँ किनारे हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये तीसरी जो खाली जगह दिख रही है ना बीच में, ये थर्ड वेंट्रिकल है। ये कौन सा वेंट्रिकल है, ये थर्ड है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये फोर ब्रेन खत्म हो गया। अब क्या चालू होता है, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जब स्टार्ट होगा तो मिड ब्रेन में ये पतली सी देखिए नली चल रहा, जो अभी मैं बता रहा था आपको, ये देखिए इसके बगल में मैंने 2 चीज बनाया। ये क्या बनाया, वो लोब बना रहे हैं समझाने के लिए, केवल 4 लोब हैं, 2 इधर हैं, कटा सेक्शन है 2 ही दिख रहा है। ठीक है, ये कॉर्पोरा कार्डिजेमिया हो गया। ठीक है, ये क्या है, कॉर्पोरा क्वार्डिजेमिया, क्वार्डिजेमिया। और ये जो ट्यूब नजर आ रही है, यही क्या है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट है। ये क्या है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। तो एक्चुअली मिड ब्रेन, अब मिड ब्रेन इसके बाहर होता, ध्यान रखिएगा। इसके बाहर देखिए, अगर मैं बनाऊं इसके बाहर ये जगह, ये देखिए इसके बाहर का ये जो जगह है ना, ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर ट्यूब जा रहा है, ये मैंने मिड ब्रेन बना दिया। ये क्या बना दिया मैंने, मिड ब्रेन। ठीक है, जैसे आप समझिए मिड ब्रेन है, उसके अंदर ये जो जगह दिखाई दे रही है, ये क्या है, खाली जगह है। तो खाली जगह मिड ब्रेन के अंदर है और बगल में क्या है, 2 लोब्स हैं। ठीक है, अब देखिए आगे का हिस्सा क्या है, पोन्स। ये पार्ट कौन सा है, पोन्स हो गया। ठीक है, ये ट्यूब देखिए, आगे ध्यान रखना है आपको, ये जो ट्यूब आपको बनाया मैंने, ये देखिए इस तरीके से ये डक्ट हो गया और ये साइड में बनाया मिड ब्रेन, ये वाला पार्ट, ये मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, ये ट्यूब आगे कंटिन्यू होगा, ऐसा नहीं है ट्यूब बंद नहीं हो जाती, ये ट्यूब आगे जाएगा, लेकिन इसको फिर ये देखिए ये पोन्स से होता हुआ गुजरेगा, हिंड ब्रेन से होता हुआ जाएगा। ठीक है, और अब नीचे हिंड ब्रेन बना रहे हैं, ये पार्ट हमने बनाया पोन्स,
ये बनाया मेडुला, ये है पोन्स, ये है मेडुला, बगल में क्या बना दिया ये सेरिबेलम, सेरिबेलम बना दिया, ठीक है। और आगे ये स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे, ये है स्पाइनल कॉर्ड हो गया। लिक्विड कहाँ भरा रहता है ब्रेन में? अंदर, ये देखिए यहाँ सब लिक्विड भरा हुआ है, ये क्या है? लिक्विड है। यहाँ पर क्या है? लिक्विड है। यही लिक्विड आगे भी चलेगा, ये देखिए ये आपका मिड ब्रेन में यही लिक्विड, मतलब सेरिब्रम में जो लिक्विड अंदर भरा है, डायंसेफ्लॉन सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट होता है, उसमें भी लिक्विड है क्योंकि खाली जगह वहां ना, और मिड ब्रेन में भी खाली जगह है, डक्ट है, इसमें भी लिक्विड चलेगा। हैंड ब्रेन में भी अंदर क्या है? स्पेस है, ठीक है। उस स्पेस का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, स्पेस है। ये सब देख रहे हैं, ये स्पेस। लेकिन वेंट्रिकल्स आप कहें किसको बोलेंगे? ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा वेंट्रिकल ये हो गया। तो चौथा वेंट्रिकल एक्चुअली में जानते हैं कहाँ बनाएंगे? अब कोई बताइए, पढ़े हैं तो चौथा वेंट्रिकल कहाँ होता है? मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन और पोन्स के बीच में है, मिड ब्रेन और पोन्स के बीच में है, यहां बनाएंगे। देखिए पोन्स है, ये मिड, जहां मिड ब्रेन खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, यहां से पोन्स चालू हो रहा है, ये है थर्ड वेंट्रिकल, ये बनाइएगा। ये है सॉरी फोर्थ वाला, ये कौन सा वाला है? ये फोर्थ वेंट्रिकल, ये खाली जगह है। मिड ब्रेन यहां लिख लीजिएगा कि जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वेंट्रिकल, वो कहां है? वो है बिटवीन मिड ब्रेन एंड पोन्स, मतलब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में कह सकते हैं। बाकी फर्स्ट सेकंड आपको दिख रहा, थर्ड आपको डायंसेफ्लॉन में दिख रहा, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, डायंसेफ्लॉन के अंदर मेन पार्ट क्या है? थैलेमस, है ना। डायंसेफ्लॉन कितनी चीजों से मिलकर बना है? 3 चीजों से। मेन हिस्सा यहाँ पर है थैलेमस, ऊपर की साइड में एपिथैलेमस, नीचे की साइड में थैलेमस, ठीक है। अब थैलेमस के बारे में बुक ने थोड़ा सा लिखा, उसको देख लीजिए। तो थैलेमस के बारे में क्या लिखा, ये देखिए। थैलेमस में जैसे इमीडिएटर जानते हैं, जैसे फोर ब्रेन ये हो गया, फोर ब्रेन, आपका मिड ब्रेन ये हो गया, हाइंड ब्रेन ये हो गया, ठीक है। तो फोर ब्रेन और मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन कह सकते हैं, इनके बीच में मतलब इमीडिएटर क्या होता है? इमीडिएटर होता है कि इधर की सूचना को इधर करता है, इधर की सूचना को इधर। आपकी बॉडी से जितना भी सिग्नल जाता है, कहां से जाएगा? कहीं से भी जाएगा, बॉडी में जितने पार्ट हैं, स्किन है, सबसे सिग्नल जाएगा। सिग्नल कहां जाता है? स्पाइनल, सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन पर पहुंचता है। तो ब्रेन में मेन कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम। तो जब सिग्नल सेरिब्रम को जाता है तो कहां से जाएगा बताइए? कौन से होता हुआ? मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन और थैलेमस, तब जाएगा इसमें। तो सारे सिग्नल जितने भी हैं, वो सिग्नल जो जाते हैं वो थैलेमस से होके गुजरते हैं, वो थैलेमस से होके गुजरते हैं। और जितने ब्रेन जो भी कमांड देता है बॉडी को, जो भी कमांड भेजता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, वो सब ब्रेन से यहां से निकल करके न्यूरॉन्स इससे होते हुए आते हैं। किससे? थैलेमस से। मतलब थैलेमस से होके गुजरना ही पड़ेगा आपको। अगर इधर से उधर जाना है तो बीच में थैलेमस से होके गुजरना पड़ेगा। समझ में आया? तो थैलेमस से बीच में एक पार्ट है, उसको बाइकआउट नहीं कर सकते हैं आप, साइड नहीं हो सकते हैं उससे, उसके ऊपर से होकर जाना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? जैसे कहावत होती ना कि कुछ लोग जैसे घर में जो बेकार, मान लीजिए गार्जियन जब बच्चों से परेशान रहते हैं, तो जब बच्चा घर छोड़ के जाने लगता है तो गार्जियन क्या कहते हैं? तुमको मेरी लाश पे से होकर गुजरना पड़ेगा। समझ में आया ना? हमारे ऊपर होकर जाना पड़ेगा, तब आप जा सकते हो। तो कोई भी सिग्नल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से होकर गुजरेगा, यहाँ से निकला तो यहाँ से होकर गुजरेगा, मतलब ये बीच का इमीडिएटर है। तो बुक ने क्या लिखा है? बुक ने लिखा है ये कोऑर्डिनेशन सेंटर है। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हैं? बैलेंस, समन्वय, तालमेल बना के रखता है, ये कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन सेंटर है। किसके बीच का कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये? फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, यही लाइन है। सेंसरी सिग्नल का मतलब जो सिग्नल ब्रेन को जा रहा है वो किधर से होकर गुजरेगा? पहले यहां से जाएगा, थैलेमस से होकर जाएगा।
सेंसरी सिग्नल, और जो यहाँ से मोटर सिग्नल निकलेगा वो भी थैलेमस से होके जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यही लाइन बुक में लिखी गई है, मतलब कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इमीडिएटर है, इमीडिएटर है किसके बीच का, बिटवीन फोर ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के सारे पार्ट और फोर ब्रेन के बीच का इमीडिएटर है ये। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान, फंक्शन एज द रिले सेंटर। रिले जानते हैं, मोबाइल का टावर क्या है, रिले करता है, आपका सिग्नल लेगा और आपका वहां से दूसरे को सिग्नल देगा, तो ये रिले सेंटर का भी काम करता है। फंक्शन एज रिले सेंटर, रिले सेंटर समझ में आ रहा ना, सूचनाओं को लेना और उनको देना। ठीक है, रिले करता है। तो ये हो गया थैलेमस के बारे में। और क्या बच्चा हुआ है, और देख लीजिए। आओ जी, अब एक आध लाइन इसमें टिपिकल बची रहेगी, मैं देख रहा हूं इसको। एड्रेस द मेडुला ब्रेन इज कंसर्न, थैलेमस एक लाइन लिखा गया होगा, थैलेमस इज सराउंडेड बाय द सेरेब्रम। ये नोट कर लीजिएगा, ये किससे सराउंड होता है, सराउंडेड बाय किससे, आखिर ये समझ रहे हैं ना, या आपका क्या है, सेरेब्रम है ना, तो सेरेब्रम के नीचे नहीं है, सेरेब्रम के से छुपा हुआ है। सेरेब्रम मेन पार्ट, उसके नीचे डायंसेफ्लॉन, तो डायंसेफ्लॉन इससे घिरा रहता है, ये सेरेब्रम पूरा डायंसेफ्लॉन को घेरे हुए है, ये पार्ट ऐसे घिरा होता है, इससे ये सुरक्षित है। सराउंडेड बाय सेरेब्रम, सेरेब्रम से सराउंडेड है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बंद क्यों कर दीजिए, अभी टाइम नहीं हुआ है। अच्छा, तुमको जाना रहता है, कोई बात नहीं। कंट्रोल रेस्पिरेशन कोऑर्डिनेशन, देखिए हैंड ब्रेन के बारे में लिखा है कि कंट्रोल द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में प्रॉन्स है, मेडुला दोनों है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी का मतलब हार्ट की एक्टिविटी। ठीक है, तो बताया था आपको। और गैस्ट्रिक सिक्रीशन वही डाइजेशन से संबंधित है। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम के बारे में नोट कर ले, नोट तो करा दिए ना, ये तीनों मिलकर के ये क्या बनाते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रेन स्टेम बनाते हैं। नोट कर लीजिएगा, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में क्या क्या रहेगा, पॉन्स रहेगा, मेडुला रहेगा, प्लस मिड ब्रेन, तीन चीजें रहती हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन लास्ट टॉपिक है, और कोई चीज बची हो तो बताइए। हाँ बताइए। हाँ, सेला टैसिका स्फिनॉइड बोन का एक गड्ढा है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। अगर डायग्राम बनाने के लिए आएगा और कहीं लेबलिंग कराने के लिए बुक में दे दिया तो क्वेश्चन में लेबलिंग कर दीजिए अब आप। तो ये पार्ट उसने दिखाया है सेरेब्रम, ठीक है, बीच में क्या है, थैलेमस वगैरह है। यहां दिखाएंगे हाइपोथैलेमस इधर रहता, ध्यान रखना है। थैलेमस ये हो गया, एपिथैलेमस इधर दिखाएंगे, थैलेमस के ऊपर कोने की साइड में एपिथैलेमस, थैलेमस ये हिस्सा, हाइपोथैलेमस इसके नीचे है, थैलेमस के नीचे लेकिन किनारे की साइड में, और यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि जहां हाइपोथैलेमस उसी के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाएंगे। और पाइनल ग्लैंड किधर दिखाएंगे, पाइनल ग्लैंड एपिथैलेमस के पास में होती है, समझ में आया। एपिथैलेमस के पास में पाइनल ग्लैंड है, मेलेटोनिन बनाती है, और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड एक गड्ढे में है। गड्ढा किस चीज का बना है, एक हड्डी का गड्ढा है, हड्डी में एक गड्ढा बना है। वो हड्डी कौन सी है, स्फिनॉइड बोन है, ये है स्फिनॉइड बोन में एक गड्ढा बना हुआ है, समझ रहे हैं ना। ठीक, तो देखिए इसके बाद में रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, ऐसी इनवॉलंटरी क्रियाएं, इनवॉलंटरी क्रियाएं जो बहुत सडन होती हैं, अचानक होती हैं, अचानक, समझ रहे हैं। जैसे
आप किसी गर्म चीज को टच करिए तो आप तत्काल अपने हाथ को हटा लेते हैं, उसमें कोई वेट नहीं करते। अगर वेट करेंगे, सोचेंगे, तब तक तो कहानी खत्म हो जाएगी। अगर सोचेंगे तब तो हाथ जल जाएगा। आपको किसी ने छुआ, तुरंत आप क्या है, हाथ हटता है ना। सडन है, अचानक है, अनैच्छिक है, आपका दिमाग उस पर काम नहीं करना है, ठीक है। और किसी कोई पिंच किया, तुरंत है विड्रॉल हुआ, जितने विड्रॉल केस होते हैं, ठीक है, पिंचिंग हो गया, आपकी आंख में कुछ चला गया, तुरंत पलक झपकाएंगे बिना इंतजार किए। आपके गले में कुछ चला गया, तुरंत खांसेंगे बिना कुछ सोचे समझे, अचानक अपने आप होगा, आप चाह के भी रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। और क्या चीज, नाक में कुछ चला गया, तुरंत छींक आएगा आपको, होता है ये चीजें। ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आ रहा है? सडन होता है रिफ्लेक्स, वैसे भी फिजिक्स में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट आया और लाइट तुरंत रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन देना, आपको किसी ने झापड़ मारा, आप बिना सोचे समझे उसको मार दिए, ये रिएक्शन, एक्शन के अगेंस्ट में तुरंत रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्स यही होता है, तत्काल उसको प्रभाव दिखाना। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सडन है, सडन। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री क्रियाएं हैं, लेकिन कुछ इनवॉलेंट्री, सारा इनवॉलेंट्री क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है। आपकी बॉडी में बहुत सारी इनवॉलेंट्री क्रियाएं चलती रहती हैं, चलती है ना बॉडी के अंदर, क्या सब रिफ्लेक्स एक्शन है? नहीं। हार्ट काम कर रहा है ना, अपने आप काम कर रहा है, वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन सडन है, अचानक होता है। इनवॉल्वेंट्री, इनवॉल्वेंट्री एक्शंस होते हैं, सडन है और इनवॉलेंट्री भी होना चाहिए और अचानक होना चाहिए, लेकिन किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में, ठीक है, कोई ना कोई स्टिमुलस काम करता है। तो ये बहुत फास्ट होते हैं और कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड, किससे कंट्रोल होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस से कंट्रोल होते हैं, लेकिन सेरिब्रम से कंट्रोल नहीं होगा, ध्यान रखना है। क्योंकि सीएनएस में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो आपका इस ब्रेन का जो सेरिब्रम वाला हिस्सा, वहां से कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। कहां से कंट्रोल होगा? अभी एक रिफ्लेक्स एक्शन आपको बताया मैंने, कौन सा बताया, बताया ना, मिड ब्रेन से कंट्रोल हो रहा था, नहीं कंट्रोल हो रहा था, तो ऐसे ही, ठीक। अब एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिएगा, कफिंग, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, ठीक है, कफिंग, स्नीजिंग, याविंग, याविंग वो जमाई लेना होता है, ठीक है। और इसके बाद में है पीपल का साइज, तेज रोशनी में पीपल का साइज क्या हो जाना, छोटा हो जाना, पीपल छोटा हो जाता है, पुतली छोटी हो जाती है, ठीक है, ताकि रोशनी कम आंखों में जाए, आंखों को नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप का है, एक होता है इनबॉर्न, समझ रहे ना, रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप का है, एक है इनबॉर्न। इनबॉर्न को क्या बोलते हैं, इन्नेट, जो चीज हमको बचपन से मिलती है वो इन्नेट या इनबॉर्न होती है, या फिर अनकंडीशनल बोल सकते हैं, अनकंडीशनल, ठीक है, बिना सीखा, बिना सीखा हुआ। कुछ चीजें होती हैं हम जीवन में सीखते हैं, ठीक है, ये अनकंडीशनल है। और दूसरा क्या है, इन्नेट हो गया, और आफ्टर बर्थ दूसरा है कंडीशनल, कंडीशनल या एक्वायर्ड कह सकते हैं, एक्वायर्ड, जो हम लाइफ में सीखते हैं। कुछ रिफ्लेक्स एक्शन आप अपने जीवन में सीखते हैं, वो कंडीशनल होते हैं, अगर वो परिस्थिति आएगी तभी, अगर आपको सिखाया नहीं गया है तो आप सीखेंगे नहीं। लेकिन कुछ रिफ्लेक्स एक्शन आपको बचपन से मिलते हैं, जैसे छींकना, ठीक है, खांसना। ये एक छोटा बच्चा भी है जो कुछ नहीं सीखा रहता है, वो भी छींकता है, खांसता है, ठीक है, वो भी किसी गर्म चीज को छुएगा, उसका हाथ हटेगा, जब से कुछ नहीं जान रहा है कि वो गर्म है, नहीं जान रहा ना कि वो हॉट है, लेकिन जैसे ही टच होता है तुरंत उसका हाथ हटता, ऑटोमेटिक हटता है। तो ये हमको बचपन से मिला है। पीपल का साइज, तेज रोशनी में पीपल का साइज छोटा हो जाना, ठीक है, खांसना, छींकना और जम्हाई लेना, यॉबिंग हो गया, ये सब क्या है, इन्नेट। तो इन्नेट में यही सब उठा के लिख दीजिएगा जो लिखा गया है, समझ में आया।
आई ब्लिंक करना, आई क्या है, ब्लिंक करना, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये सब। कंडीशनल में कौन कौन सा आएगा? तो कंडीशनल में देखिए कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि साइकिल चलाना, साइकिलिंग, डांसिंग, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। तो साइकिलिंग दो तरीके से होता है। जब आप साइकिल चलाते हैं, पैडल मारते हैं, तो क्या होता है, आप पहले अपना ब्रेन लगाते हैं, ठीक है। या छोटा बच्चा जब साइकिल सीखता है या गाड़ी सीखते हैं जो लोग स्टार्टिंग में, तो वो बड़ा ध्यान से कहाँ गाड़ी मोड़ना है, कहाँ हैंडल, कहाँ ब्रेक लगाना है, वो दिमाग से सोच करके लगाते हैं। जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, वो आपके बिहेवियर में आ जाता है। फिर आप साइकिल चला रहे हैं, आराम से गाना सुन रहे हैं, कहीं फोन पे बतिया रहे हैं और कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक पैर चल रहा, क्या आपका दिमाग कभी जाता है कि मेरा पैडल पैर चल रहा है? नहीं, दिमाग नहीं जाता ना, दिमाग तो कहीं और बात करने में मस्त है। लेकिन क्या है, आपका पैडल अब पैर अपने आप चल रहा, नहीं चल रहा है, ऑटोमेटिक सेट हो गया ना। शुरुआत में नहीं सेट था, आपको एक्सपीरियंस हुआ। ये कंडीशनल है। जब आप सीखे अपनी लाइफ में, तो जो सीखे जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, वो क्या होते हैं, कंडीशनल, वो आफ्टर बर्थ होते हैं। वो डांसिंग, डांसिंग क्या है, सीखना, लर्निंग ही तो है। आप डांसर हो गए, इसके बाद डांस कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है और कहीं और भी सोच रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें आएगा डांसिंग हो गया, समझ में आ रहा है, और साइकिलिंग हो गया, ये सब। डांसिंग हो गया, साइकिलिंग, ये सब क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक। और कुछ बचा हुआ है, एक है रिफ्लेक्स आर्क, समझ लीजिए। रिफ्लेक्स आर्क इसी में दिया है, रिफ्लेक्स आर्क। आर्क का मतलब जानते हैं मैथ में, आर्क पता है ना, ठीक है, ये है आर्क, ठीक। अब रिफ्लेक्स एक्शन आर्क क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है, जो सिग्नल होता है, जैसे जब आप किसी हॉट प्लेट को टच करते हैं, तो सिग्नल आपके स्किन, आपकी सेंस ऑर्गन हो गया, यहां से सिग्नल जाता है, ठीक है, ब्रेन को जाएगा और वहां से सिग्नल रिटर्न होगा। जिस रास्ते से होकर के सिग्नल जाता है और जिस रास्ते से होकर के सिग्नल वापस लौटता है, उसी रास्ते को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। इट इज द पाथ फॉलोड बाय द इम्पल्स, ठीक है। जो इम्पल्स होता है, जो सिग्नल होते हैं, वो जिस रास्ते से होकर के जाते और आते हैं, उसी रास्ते क्या बोलते हैं, आर्क। लिखेंगे पाथ, ये क्या है, पाथ फॉलोड बाय इम्पल्स या फिर सिग्नल। सिग्नल जिस रास्ते, अब सिग्नल दो तरीके का हो सकता है, सेंसरी और मोटर। तो सिग्नल जिस रास्ते से होकर के गुजरेगा, उसी रास्ते को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। वो एक आर्क की नुमा संरचना हो जाती है। अब सेंस ऑर्गन से, जो सेंस ऑर्गन होते हैं, यहां से सिग्नल कहां जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है। किससे जाता है, सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस से सिग्नल कहां आता है, बताइए, ये रास्ता देख रहे हैं, यहां से सिग्नल चला स्किन से। सेंस ऑर्गन समझिए क्या है, आपका स्किन मान लीजिए है, यहां से सिग्नल गया कहा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहां से मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आएगा। किससे आएगा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा। कहां आएगा अभी सिग्नल, ये सिग्नल कहां आता है, मसल्स में आता है। जैसे आप जो किसी चीज को छूते हैं या आपके में कोई पिंच करता है, कोई टच करता है, तो यहाँ स्किन से सिग्नल जाएगा ब्रेन को, और ब्रेन से जब सिग्नल लौटेगा तो स्किन में नहीं आएगा, जहां से गया वहां पर नहीं आएगा। अगर जहां से गया वहीं वापस तो सर्किल पूरा हो जाता है ना, तब तो सर्किल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जहां से जो चीज चली वहीं वापस, जहां से चला वहां वापस नहीं आकर कहीं और जाता है, तभी तो ये आर्क है। कहाँ जाता है, हमारी मसल्स को, क्योंकि हाथ हटाना, पलक झपकाना, पलक झपकाने में भी मसल्स काम करती हैं, हाथ हटाने में भी मसल्स काम करती हैं, डांसिंग में भी मसल्स काम कर रही हैं आपकी। और कौन कौन से हैं, छींकने में भी क्या है, आपकी मसल्स का रोल है, खांसने में भी मसल्स का रोल है कि नहीं है, ठीक है। और पीपल का जो साइज चेंज होता है, धूप में जब देखते हैं तो पीपल आपका छोटा होने लगता है, उसमें आइरिस मसल्स का रोल होता है। आपकी जो आंखों की आइरिस मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, पीपल के साइज को रेगुलेट कराती हैं। तो मसल्स, तो कहाँ सिग्नल जाएगा, ये मसल्स को जाएगा। और कहाँ जाएगा,
हमेशा मसल्स को नहीं जाता है। और बताइए, एक जगह और जाता सिग्नल, ग्लैंड्स को जाएगा। कैसे? जब आपने बहुत अच्छा खाना देखा, मजेदार लाजीज फूड देखा, आपने अच्छा भोजन देखा, तो आपके माउथ में क्या होता है? सलाइवा आता है, मुंह में पानी आने लगता है। आता है कि नहीं आता है? आता है ना? नहीं आया कभी? तो मुंह में पानी आने लगता है, तो वो क्या आपने देखा? देखिए ध्यान सुनिए, आपने बहुत अच्छा खाना देखा, वहां से सिग्नल आंखों से जाएगा ना। कहां से जाएगा? आंखें तो देख रही हैं उस चीज को, अच्छे भोजन को। सिग्नल आंखों से ब्रेन को गया, बड़ा बढ़िया खाना है। अब ब्रेन से सिग्नल कहाँ आएगा? मसल्स को थोड़ी ना आएगा कि आंखों को हिलाइए, आंखों को इधर उधर करिए, नहीं। वो सिग्नल आपके सैलिवरी ग्लैंड माउथ पर आया वहां। और सलाइवा कहां से निकला? सैलिवरी ग्लैंड से। तो सिग्नल आपके सैलिवरी ग्लैंड पर पहुंचा। तो ग्लैंड भी क्या है? सिग्नल ग्लैंड्स को भी जा सकता है। जैसे गुस्सा जब होता है कोई पर्सन, तो गुस्से में क्या होता है? सिग्नल आंखों से गया ब्रेन पर, ब्रेन से सिग्नल आया एड्रेनल ग्लैंड के पास। जो गुस्से में आदमी तमतमा जाता है, गुस्से में बहुत जो है लाल एकदम गुस्से से हो जाता है, वो उसका रोल क्या है? आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर लगी हैं, उनसे हार्मोन बनने लग जाता है, एड्रेनलिन ज्यादा बनता है। तो वहां ब्रेन से सिग्नल कहाँ जा रहा है? एड्रेनल ग्लैंड को जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स को भी हो सकता है सिग्नलिंग, और मसल दोनों क्या है? इफेक्टर ऑर्गन। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इफेक्टर ऑर्गन है। ठीक, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल इफेक्टर ऑर्गन पर जाएगा। ये आपको जो पाथ रास्ता दिखाई दे रहा है, यहां से सिग्नल चला, या ऐसे गया, देखिए ये पूरा सेमी सर्कल में चल रहा है ना, आर्क नुमा चल रहा है ना। ये क्या है? रिफ्लेक्स आर्क है। ठीक है, लेकिन बुक में थोड़ा सा और इसके बारे में लिखा हुआ है। अब आप लाइन पढ़ाइए। हाँ, कुछ और थोड़ा सा इसने चेंज किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े लाइन पढ़िए, कहाँ लिखा तो हमको दिखाइए उस लाइन को, तुम समझा रहे हैं। लाओ, नई वाली है कि उसमें? नए वाले में पुराने? हाँ, है ही नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो खत्म है। ठीक है, नए वाले बुक में दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम इसका 10 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन करा दें फास्ट, 10 मिनट रुकिए। और कोई चीज समझ नहीं हो तो बताइए। बाकी क्वेश्चन 10 मिनट के क्वेश्चन आपके कल होंगे। अभी मैं जितना हो जा रहा है टाइम तक, इतना मैं करा दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन अगली बार में नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो इसमें छूटा रहेगा वो अगली बार बताएंगे। कुछ चीजें छूटी रहेंगी, बता दिया जाएगा। पढ़ के आइएगा कुछ। रोल एंड कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ के बारे में आ गया। देखिए यहाँ से खुल रहा है, अभी 2 मिनट रुकिए। इसमें ओल्ड वाले क्वेश्चन होंगे, उनको हटा दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। आई का क्वेश्चन, ईयर का क्वेश्चन आपको नहीं करना है, उनको छोड़ देंगे। ये बताइए जल्दी से, कौन हाइपोथैलेमस, मेडुला, सेरिबेलम, कौन कहां से मैच करेगा? प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर द न्यूरॉन्स, रेगुलेट पॉस्चर एंड बैलेंस। तो जब पॉस्चर और बैलेंस आ गया, ठीक है, एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन, कंट्रोल द रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये कौन कंट्रोल कराता है? मेडुला। मेडुला कंट्रोल कराएगा ना,
मेडुला से क्या मिल गया ये? सेकंड, कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को कौन कंट्रोल करता है? अच्छा, न्यूरो सिक्रेटरी सेल मैच करेगा हाइपोथैलेमस। ये लाइन बुक में लिखा है, हाइपोथैलेमस में चूंकि हार्मोन बनते हैं, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस की जो कुछ सेल होती हैं उनको बोलते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल। सिक्रेटरी का मतलब कुछ चीज सिक्रेट करती हैं, और क्या सिक्रेट करती हैं? हार्मोन। ये आपका हाइपोथैलेमस न्यूरो सिक्रेटरी सेल से मैच कर गया। मेडुला किससे मैच कर गया? कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन। सेरिबेलम है, पॉस्चर बैलेंस से मैच हो गया क्योंकि बैलेंसिंग है। बचा पॉन्स, तो पॉन्स कनेक्ट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। मैच करा लीजिए एक बार, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सेकंड को आप फोर्थ से मैच कराइए। सेकंड फोर्थ से कहाँ मैच कर रहा है? सेकंड कहाँ दिया? ए है, ओ सॉरी बी है, बी मैच करेगा फोर्थ से। बी फोर्थ से पहले में मैच कर रहा है, तो फर्स्ट का थर्ड हुआ, हाँ ठीक है। और सी का क्या हुआ? सी का आपका सेकंड हुआ ये, और 4D का पहला। फर्स्ट है ना सही? समझ में आया? ये बताइए, सेरेब्रम हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक्ट नोन एज द कॉर्पस कैलोसम। दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर, नर्व ट्रैक्ट, इसने यही वर्ड बुक में लिखा है, यही वर्ड ही लिखा है। हमने समझाने में आपको ऐसे समझाया था कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में कनेक्ट होते हैं। किससे? एक कनेक्शन से। वो कनेक्शन किस चीज का बना है? नर्व्स का बना है, नर्व ट्रैक्ट है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। सही है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम ये गलत है, सेरिबेलम होना चाहिए। वहां क्या होना चाहिए? सेरिबेलम, पहला सही है। ये बताइए, लिम्बिक सिस्टम कौन बनाता है इसमें? तो एमाइगडेला। इसमें एक ही दिख रहा ऑप्शन में, एमाइगडेला। तीन होते हैं ना, हाइपोथैलेमस और एमाइगडेला और हिप्पोकैम्पस। तो ये अरेक्नॉइड क्या है? मेनिंजेस है। कॉर्पस कैलोसम क्या है? ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। रट लीजिएगा, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर है। और हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कराता है। स्वान सेल्स कहाँ होती हैं? पता है, स्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती हैं। क्या बनाती है? माइलिन की शीथ। क्या बनाएंगे? माइलिन शीथ। साइनेप्टिकल नॉब बताइए। साइनेप्टिकल नॉब क्या है? वो एक्सॉन का सबसे लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो मैच करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर वहां से बनता है। बाइपोलर न्यूरॉन आपके रेटिना में होते हैं, और मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ होते हैं? बॉडी में हर जगह हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मतलब ये लिखा है पूरे बॉडी, पूरे नर्व में जितने न्यूरॉन्स मैक्सिमम कौन से वाले आपके? मैक्सिमम न्यूरॉन्स तो आपके वही वाले हैं, मल्टीपोलर ही तो हैं। पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ये लाइन लिखा है। ये कौन है? कॉर्पस कैलोसम, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपो। देखिए, लिम्बिक सिस्टम में मेनली दो हैं, हाइपोथैलेमस अलग है उसका हिस्सा। आप इस चीज को क्लियर कट नोट कर लीजिएगा कि एमाइगडेला और हिप्पोकैम्पस ही लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। वो तो हाइपोथैलेमस के सहयोग से इमोशनल ब्रेन बना देता है। समझ में आया? तो ये हो गया सेकंड वाला सही है। इसमें ब्रेन स्टेम में बता दिया, तीन चीजें हैं आपका, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ठीक है, ये हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। साइनेप्स के बारे में बताना है। साइनेप्स जो कनेक्शन है दो न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन, गलत स्टेटमेंट। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द केमिकल साइनेप्स फास्टर। बताइए कौन सा फास्टर होता है? इलेक्ट्रिकल फास्टर होता है, केमिकल तो स्लो चलता है ना। The membranes of presynaptical and postsynaptical are in close। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में प्रीसाइनेप्टिकल मेम्ब्रेन और पोस्ट दोनों पास पास होते हैं, होती है ना? होती है, हाँ सही है, ये सही है, पहला गलत है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में करंट इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में डायरेक्ट जाती है। वो गैप से होकर थोड़ी नहीं जाती है, गैप कहाँ उसमें, डायरेक्ट जा रही है, ये भी सही है। केमिकल साइनेप्स आर न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल साइनेप्स जो होते हैं बीच में ACH न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, इलेक्ट्रिकल में कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, पहला रॉन्ग हो गया, ठीक। ये बताइए, मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन किससे मैच करेगा? आपका हर जगह सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। बाइपोलर रेटिना, फाइव माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ है? माइलिनेटेड का मतलब समझ रहे हैं, जिस न्यूरॉन्स पर माइलिन की शीथ होती है। माइलिन की शीथ कहाँ मिलती है?
आपके ब्रेन में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड न्यूरॉन ज्यादा है, अनमाइलिनेटेड कम है, बहुत कम है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपका सोमैटिक हो गया, सेरेब्रल, रेटिना, स्पाइनल नर्व्स। अच्छा, अनमाइलिनेटेड दो मैच कराना है तो अनमाइलिनेटेड मैच करेगा सोमैटिक से। हाँ, समझ रहे हैं ना, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन नहीं होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन और, लेकिन स्पाइनल नर्व्स दिया इन्होंने, वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं दिया। हमारे समझने में अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर कहां देखने को मिलता है, तो इतना याद रखिए, पेरिफेरल में होता है। कहां होता है? पेरिफेरल में। अब पेरिफेरल के कई पार्ट हैं, कि एसएनएस है, कि एएनएस है, उसके कई हिस्से होते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड, दो आपके पास ऑप्शन है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एसएनएस, और एक है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स तो वो होती हैं जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? एक्चुअली में ये दोनों आपको मिलेगा देखने को, कहाँ? पीएनएस में दोनों होता है। बुक में क्या लिखा है? हाँ, अनमाइलिनेटेड। अच्छा, उसने स्पेशली लिखा भी है एक लाइन इसलिए एनसीईआरटी में, जहां न्यूरॉन्स का चित्र बना है वहीं लिखा भी है कि अनमाइलिनेटेड कहाँ है? सोमैटिक में है, और माइलिनेटेड उसने लिख भी दिया स्पाइनल में है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यस। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज थर्मो रेगुलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर कौन कंट्रोल कराता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या हो गया? एक ही पार्ट में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 10 ही क्वेश्चन नहीं होंगे। 10 ही क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, क्यों भी? एक सेकंड रुके रहिएगा। हाँ बताइए। हाँ, बता रहे हैं, एक होता है वर्निकिस एरिया, एक होता है ब्रोकास एरिया। देखिए बता देते हैं, उसी में टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा। ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए। टूट गया है। आपका जैसे ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन में हेमिस्फीयर समझ रहे हैं ना, आधा इधर आधा इधर। अगर इसको देखेंगे, आधा ब्रेन सेरिब्रम, तो उसमें लोब्स होते हैं, पार्टीशन होते हैं। पीछे वाली लोब को क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल लोब। जैसे बोन पर ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल है, फ्रंटल है, पैराइटल है, होता ना। तो ये जो आपका आधा ब्रेन का हिस्सा है, उसमें भी पार्ट है। पीछे वाला पार्ट क्या है? ऑसिपिटल लोब है। ये वाला पार्ट, ये वाला जो ब्रेन का हिस्सा है, ये क्या है? टेम्पोरल पार्ट है, टेम्पोरल लोब है। आगे का हिस्सा ब्रेन का कौन सा होता है? फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। ठीक है, और ये किनारे दो क्या होती हैं? पैराइटल लोब। दो पैराइटल, दो टेम्पोरल, एक ऑसिपिटल, ठीक है, और फ्रंटल, ये पैराइटल हो गया। हमारा ब्रेन में जितने एरिया, बहुत सारे एरिया होते हैं। सुनने का एरिया कहाँ है बताइए? हियरिंग, ये सिलेबस मैंने एक लाइन समझिए। सुनने वाला एरिया ब्रेन में किधर है? टेम्पोरल लोब। यहां पर हियरिंग का सेंटर है, ठीक है, सुनने वाला एरिया। मेमोरी का सेंटर भी यही होता है। मेमोरी, याददाश्त का सेंटर कहाँ है आपका? यही है, टेम्पोरल। इंटेलिजेंस का फ्रंटल, ना ना ना, हाँ पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, फिर पढ़ के आइएगा। इंटेलिजेंस है और कई चीजों का है, लेकिन मेमोरी का सेंटर यही है। इसीलिए मेमोरी जब याददाश्त रिकॉल कराते हैं तो आप ऐसे ही करते हैं, यहां नहीं ठोकते हैं। कहां करते हैं? जब आप थोड़ा सोचते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, मेमोरी को रिटर्न बैक कराते हैं, तो आप यहीं तो करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। यहीं पर है, आप देख लीजिए, कंफर्म है वो। मेमोरी का सेंटर यहाँ है, ठीक है, और हियरिंग का सेंटर यहाँ। देखने वाला विजन, आंख से, केवल आंख पे इमेज बनती है। इमेज को विजुअलाइज कैसे किया जाता है, क्या बन रहा आंखों में, कैसा कोई चीज दिख रहा है, वो ब्रेन से होता है। तो विजन का सेंटर यहाँ होता है, ठीक है। सुनने वाला यहाँ, सूंघने वाला स्मेल, ठीक है। और ज्यादातर सेंटर फ्रंटल लोब में है। ज्यादातर सेंटर कहाँ है? फ्रंटल लोब में। आपका इंटेलिजेंस का है और रीजनिंग का है, क्रिएटिविटी, कुछ नया कर रहे हैं, उसका सेंटर यही है। हाँ,
हाँ, इमेजिन करना, वही क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की कोशिश करना, वो सब सेंटर यहीं पर है। आप तुमने पूछा एक होता ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया, और एक होता है वर्निकिस एरिया, वर्निकिस एरिया। दो एरिया होते हैं। ब्रोकाज एरिया का सेंटर कहाँ है? यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, समझ में आया? और वर्निकिस एरिया का सेंटर कहाँ होता है? टेम्पोरल में। ये वर्निकिस का सेंटर। अब देखिए ब्रोकाज एरिया, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा कौन सा काम कर रहा है एरिया? ब्रोकाज एरिया। बोलने वाला, स्पीकिंग का सेंटर कहाँ है? स्पीकिंग का यहाँ होता है। तो आगे वाले हिस्से से बोला जाता है स्पीकिंग। तो हम जब बोल रहे हैं तो हमारा कौन सा सेंटर काम कर रहा है? हमारा ब्रोकाज एरिया काम कर रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना, और सुन के लिख रहे हैं। तो जो सुन रहा होता है या जो लिख रहा होता सुन करके, उसका वर्निकिस एरिया काम करता। वर्निकिस एरिया यहाँ होता है, क्योंकि सुनने वाला सेंटर तो यही है, सुनने वाला तो यही है, और राइटिंग का भी सेंटर यही होता है, ठीक है। सुन के ही लिखा है या देख के लिखना। तो वर्निकिस ध्यान रखिए यहाँ होता है टेम्पोरल में, और ब्रोका यहाँ होता है। सुनने वाले का वर्निकिस एरिया काम करता, बोलने वाले का ये काम करता। और कुछ बताइए, और कुछ हो तो। हाँ, एक चीज और छूट गई है कि आपके सेरिब्रम में एक लाइन लिखा है, सेरिब्रम में 3 एरिया होते हैं, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएटेड एरिया, ठीक है। उसको कल समझ लीजिएगा, वही बचा हुआ है इसमें, तो वो बताएंगे और क्वेश्चन कराना है कल अगला चैप्टर, ठीक, ठीक है।